चलो आज आप कौन बोले? नाम है आपका? मेरा नाम सुलेखा गर्ग है। मेरे पति का नाम दीपक गर्ग है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पति पर बार बार हमला करवा रहे हैं महेश पुरानी और उनके जो भी कर्मचारी चारों तरफ मेरे घर के तैनात रहते हैं। उनके कर्मचारी हम लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाती है और गाड़ी से जा रहा है तो उस पर वार करते हैं। कई 2 बार अटैक कर चुके हैं, मारने की धमकी दी है। हम लोग गुरु जी का कार्य कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कवच के लिए बोलते हैं लाल पट्टी उतार के अलग कर दो, फेंक दो उधार और हम हमारे साथ शराब बेचवाने का कार्य करें। ये बोल दो वरना हम तुम्हारे पति के हाथ पैर तोड़ देंगे या फिर 50 लाख रुपए दे के ट्रक चढ़वा देंगे। कोई भी घटना करवा सकते हैं। क्या चाहते हैं आज आप लोग? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, उसकी जवाबदारी कौन लेगा इसकी? क्या आप लोगों की मांग है? मैं और मेरा पूरा परिवार जब से भगवती मानव कल्याण संगठन में जुड़ा है तभी से हटा के जो आदतन अपराधी हैं शराब माफिया जिनके पर कई प्रकरण जिला बदल भी चल चुके हैं, वो और उनका लड़का और उनके जितने भी उनके साथ संलिप्त हैं उनके रिश्तेदार और मित्र जैसे संस्कार तिवारी, आशीष पुरानी, महेश पुरानी, इनके जितने भी साथ में जितने भी लोग हैं शराब कंपनी के उनके मित्र जितने भी, ये सभी हमारे परिवार को जान से मारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। धमकियां भिजवा रहे हैं कि आपके परिवार वालों को जान से मार देंगे, आपको किडनैप करके कहीं हम डाल देंगे, कोई झूठे प्रकरण में फंसवा देंगे अगर आपने संगठन नहीं छोड़ा तो। और कोई भी हम पत्रकार भी हैं, हमें कवरेज करने से भी रोक रहे हैं कि आप कवरेज भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने हमारी कवरेज की तो हम आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। और हमारी पत्नी को भी बार बार फ़ोन लगा के धमकी दिलवा रहे हैं, हमारे पूरे रिश्तेदारों को धमकी दिलवा रहे हैं कि उनको आप मना कर दीजिए कि संगठन छोड़ दें। इस तरह की कार्यता की हरकतें ये आदतन अपराधी महेश पुरानी द्वारा की जा रही हैं लगातार। और थाना प्रभारी जी भी हैं तो वो भी उनको कई बार अवगत कराया गया है, हटा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय हैं कि इस तरह की हमारे साथ हरकतें हो रही हैं। पत्रकार हैं तो वो भी उनके साथ में जाके माला पहनवा रहे हैं धर्मशाला में, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण हैं और 11,000 रुपये की रिश्वत लेते हैं। ऐसा कहीं होता है? बताइए आप। हमारी जान पे बात आ रही है, हर बार लगातार निरंतर हमारे ऊपर प्रयास किए जा रहे हैं। क्या इस देश में एक पत्रकार को या कोई इंसान को कोई संगठन में जुड़ने का अधिकार नहीं है कि हम एक ऐसे संगठन से जुड़े जिसमें हमारे गुरुजी नशा मुक्त के लिए, देश राष्ट्र की रक्षा के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस संगठन में हम जुड़े। हम तो ये भी कहते हैं कि हमारा जब से हम जुड़े हैं हमारा पता कर लीजिए हमने कभी कुछ गलत कार्य किए। और ये आदतन अपराधी शुरू से रहे हैं, कट्टा लेकर ये हथियार दिखा कर धमकी देते हैं मारने। वो कई लड़के इनके साथ संलिप्त रहते हैं, ब्लैक फिल्म की गाड़ियों में घूमते हैं। इनकी इतनी मजाल नहीं है कि ये 2 व्हीलर से घूमें, इतने बड़े गुंडे हैं जी। बताइए आप, हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे परिवार के साथ होता है तो उसमें महेश पुरानी और उनके जितने भी उनके साथ सम्मिलित, उनका लड़का आशीष पुरानी, संस्कार तिवारी, ये सभी लोग जिम्मेदार रहेंगे। जय माता। देखिए हटा का मामला है। हटा में हमारे गुरु भाई दीपक गर्ग जी हैं और उनका परिवार वहाँ पर इस लोग संगठन से जुड़ गए हैं। तो वहाँ पर जो शराब माफिया है महेश पुरानी, वो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, शराब का बहुत पुराने समय से कर रहे हैं। तो उसी को लेकर संगठन के कार्यकर्ता अवैध शराब को पुलिस की सहायता से पकड़वाने का काम करते हैं। इसी से खा करके इनके परिवार पर, इनके ऊपर हम जानलेवा हमला करवाया है। 1-2 बार हमला करवाया। इसका लिखित आवेदन थाने में दिया, एक बार इनकी FIR हो चुकी है। इसके बावजूद भी इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अगर इनके परिवार को कुछ होता है दीपक गर्ग के, तो इसकी समस्त जवाबदारी महेश पुरानी, आशीष पुरानी और संस्कार तिवारी, उनके साथ जो भी है उनकी सबकी जवाबदारी रहेगी। संख्या में दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए हैं, क्या मामला है, किस विषय को लेकर आए हैं? आज हम लोग SP महोदय के यहाँ हटा एक पुराना शराब माफिया है महेश पुरानी, जो कि हमारे गुरु भाई दीपक गर्ग के लिए बार बार अटैक कर रहा है और जान से मारने की धमकियां दे रहा है कि अगर भगवती मानव कल्याण संगठन से अगर तुम दूर नहीं होते हो या कहीं हमारी कवरेज करने के लिए जाते हो तो हम जान से ख़त्म कर देंगे। मैं आप लोगों के लिए, सोशल मीडिया के लिए भी बताना चाहता हूँ कि भगवती मानव कल्याण संगठन से जो भी टकराएगा वह माटी में मिल जाएगा। एक चीज़। दूसरी बात क्या है कि हम लोग तो चाहते हैं कि ये अन्याय धर्मी भ्रष्टाचारी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं से आकर के मुठभेड़ करें, तब इनका हम लोग धरातल खिसकाएं। क्योंकि इनका जब विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब आ जाता है, जिसके समय खराब आते हैं वो भगवती मानव कल्याण संगठन से आकर के टकराता है। आज यह धमकी दी जा रही है
कि हटा में जो भी रक्षक उद्धारी दिखेगा मैं उसको जान से खत्म कर दूंगा। अरे महेश पुराणी, तुम जान से खत्म तो ठीक है, कभी किसी को गाली दे करके अब बताना। वह तो ऐसा है कि सब गुरुदेव भगवान की विचारधाराओं पर चल रहे हैं और हम लोग कौन सा गलत काम कर रहे हैं भाई? आप अपराधी हो, हम लोग तो एक सनातनी हिंदू और सभी लोग कार्य कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है, सत्यता के मार्ग पर चलता है, घरों घरों में जाकर के ज्योतें जलवाता है, एक दूसरे के लिए नशा मुक्त होने से बचाता है, नशा मुक्त करवाता है। जी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि अगर महेश पुराणी के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती है और किसी गुरु भाइयों के ऊपर, किसी गुरु बहनों के ऊपर अगर कोई हमला होता है, महेश पुराणी ये भी कहता है कि हम हटा में नहीं रहेंगे और भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों के ऊपर हम हमला करवाएंगे। तो अगर कुछ भी होता है हटा ब्लॉक में कहीं पर भी, तो इसका जवाबदार महेश पुराणी, आशीष के साले संस्कार तिवारी और उनके जो गुर्गे हैं 200-200 रुपए में काम करने वाले, वह जवाबदार रहेंगे। और अगर FIR नहीं होती है तो गुरुदेव भगवान से दिशा निर्देशन लेकर के और हम लोग फिर बाध्य हो जाएंगे, उनके घर पर छावनी बनाएंगे, बस धरना धरेंगे, यही कहना है। और वहाँ पर जो थाना प्रभारी महोदय है, थाना प्रभारी महोदय खुद ही चाहते हैं कि कोई किसी का मर्डर हो जाए, वो खुद ही चाहते हैं। अच्छा, हाँ ठीक। ये आज SP कार्यालय आए हुए हैं, क्या मामला है? बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है। मामला ये है कि हटा में जो महेश पुराणी एक शराब माफिया है, मेरी तो अभी तक उस पर नज़र नहीं पड़ी है, लेकिन पता चलता है कि बहुत बड़ा माफिया है, बहुत पुराना माफिया, इसके लिए उसका नाम है महेश पुराणी। अब वो पुराना ज़माना छोड़ के नए ज़माने में जीवन जिए, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो दिन और रात अपनी नज़र गड़ाए हुए कि तुम कहाँ क्या ब्लैकरी और कहाँ अवैध धंधे कर रहे हो। तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि यदि मेरे गुरु भाइयों पर किसी पर भी किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँची तो ये समझ लेना कि पुरानी का नाम नाश्तान मिटा देंगे। यदि आप लोगों ने हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं से किसी भी प्रकार की अभद्रता की या कोई भी धमकी दी, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है और इसी के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से जो नशा विरोधी आंदोलन चल रहा है ये 2025 है, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो मैं कहना भी चाहता हूं कि यदि परिवर्तन 2025 में हो रहा है तो वो अपने आप में भी परिवर्तन कर ले, क्योंकि ये परिवर्तन का काल है। यदि महेश पुराणी आपने समय पर परिवर्तन कर लिया तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा, और अन्यथा आपने परिवर्तन नहीं किया, हमारे गुरु भाइयों को डराया धमकाया, तो संगठन इतना कमजोर मत समझ लेना। आपके जितने गुंडे लड़के और जितने तुम्हारे संग चेला चपाटे हैं वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। और उनसे भी कहना चाहता हूं कि जब भी संगठन से कोई टकराएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। जय माता की, जय गुरुबल की। हम लोग SP कार्यालय आए हैं, जो महेश पुराणी हैं, हटा के शराब माफिया। उनका कहना है कि अगर संगठन के लोग हमारी अवैध शराब पकड़ेंगे तो हम उन्हें जान से मरवा डलाएंगे, और अगर कोई रक्षक वश डालेगा तो उसे भी हम देख लेंगे। महेश पुराणी का SP साहब से मेरे यह निवेदन है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या आश्वासन मिला है SP साहब से? हम लोग SP महोदय के वहाँ आए हैं। हमारे गुरु भाई दीपक गर्ग के ऊपर बार बार प्रताड़ित किया जाता है, हमला किए जाते हैं। अगर कोई भी हमला होता है, अगर धमकी भी दी जाती है कि आपको ट्रक से चढ़ा करके आपकी मृत्यु करा देंगे, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसका जवाबदार महेश पुराणी रहेगा, आशीष पुराणी, संस्कार तिवारी और उनके जितने गुर्गे हैं वो इसके जवाबदार रहेंगे। यह हमने SP महोदय को ज्ञापन सौंपा। ऐसे शराब माफियाओं के लिए आपकी क्या रणनीति रहती है आगे? जो हम लोगों की रणनीति रहती है, पूज्य गुरुदेव भगवान का निर्देशन रहता है कि शराब माफियाओं का, अधर्मी अन्यायियों का, पापी पाखंडियों का गुरुदेव भगवान आवाहन करते हैं कि वो आए और संगठन से टकराएं, उन्हें कौन सुधारेगा। ठीक है।